हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरू कोर्स विद नीरू में आपका स्वागत करती हूँ। जावास्क्रिप्ट में आज हम क्लासेस पढ़ेंगे। क्लासेस क्या होते हैं? क्लास इज अ प्रोग्राम कोड टेम्पलेट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। दोज ऑब्जेक्ट्स विल हैव सम स्टेट वेरिएबल्स एंड सम बिहेवियर्स फंक्शन इनसाइड इट। जब भी हमें बल्क में सिमिलर सी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना होता है तो उसे हम क्रिएट करते हैं क्लास से। क्लास हमें ऑब्जेक्ट को बनाने का टेम्पलेट देती है। क्लासेस के थ्रू जो भी टेम्पलेट बनता है उसमें कुछ वेरिएबल्स और फंक्शन होते हैं। चलिए एक प्रोग्राम बना के समझते हैं। एक क्लास बनाएंगे, क्लास कार। अब कार में स्टार्ट भी होता है और कार स्टॉप भी होती है, तो इसमें हम स्टार्ट बना लेते हैं और यहाँ पर स्टार्ट को प्रिंट करा लेते हैं console.log में। अब यहाँ पर स्टॉप बना लेते हैं। क्लास के अंदर जब हम दो डिफरेंट फंक्शन को लिखते हैं तो हमें उनको कॉमा से सेपरेट करने की जरूरत नहीं होती। वो ऑलरेडी पता है कि दोनों अलग अलग फंक्शन है। तो ऑब्जेक्ट और क्लास में डिफरेंस होता है। क्लास एक सिंपल टेम्पलेट होती है जिसके बेसिस पे हम बहुत सारी डिफरेंट ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। चलिए अब इसे सेव करते हैं और रन कराते हैं। यहाँ लिखेंगे कार, इसे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। देखिए हो रहा है ना प्रिंट। अब अगर हमें इस क्लास से या इस टेम्पलेट से ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है तो चलिए एक दूसरी क्लास बना लेते हैं। अब यहाँ पर हम लिखेंगे लेट। अब देखिए यहाँ पर हमने कार ए के नाम से एक नई कार बना ली है। इसे भी सेव करते हैं। देखिए प्रिंट हो रही है हमारी कार ए और इसके अंदर कार, और इसके अंदर देखिए कंस्ट्रक्टर भी है, स्टार्ट स्टॉप सारे ही फंक्शंस हैं। अब इस कार को हमने कोई फंक्शन या कोई भी प्रॉपर्टी नहीं दी है, फिर भी हम इस कार को स्टार्ट या स्टॉप कर सकते हैं। चलिए दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर हम कार लिखेंगे, कार ए डॉट स्टार्ट। देखिए कार हैज स्टार्टेड। स्टॉप दिया हमने, देखिए कार हैज स्टॉप्ड। हम इस कार को स्टार्ट या स्टॉप कर पा रहे हैं ना। ऐसे ही हम कोई नई ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। चलिए बना लेते हैं। यहाँ पर हम एक और नई ऑब्जेक्ट बनाई हमने, इसे भी सेव करते हैं। देखिए यहाँ पर कार बी प्रिंट हो रही है ना। यहाँ हम कार बी को स्टार्ट भी कर सकते हैं और कार बी को स्टॉप भी कर सकते हैं। चलिए अब हम अपनी इस कार को ब्रांड दे देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे सेट। अब देखिए यहाँ पर हमने दिस डॉट ब्रांड इक्वल टू ब्रांड दिया। अब यहाँ पर आकर के हम अपनी कार ए को ब्रांड दे देते हैं, कार ए डॉट सेट ब्रांड। हमने इसे एक ब्रांड नेम दिया और इसी तरीके से हम अपनी कार बी को भी ब्रांड दे दिया हमने। अब यहाँ पर जो हमने दिस वर्ड यूज किया है, दिस यहाँ पर लिखा है ना हमने दिस डॉट ब्रांड इक्वल टू ब्रांड। दिस मीन्स द ऑब्जेक्ट जिसके लिए फंक्शन कॉल किया जा रहा है, मीन्स वो ऑब्जेक्ट जिसके लिए ये फंक्शन कॉल किया जा रहा है। चलिए अब इसे सेव कराते हैं और रन करके देखते हैं। अब यहाँ पर हम कार ए लिखेंगे। देखिए कार ए प्रिंट कराने पर हमारी इस कार को कार ए नाम का एक ब्रांड मिल गया है। इसके अंदर देखिए कंस्ट्रक्टर भी है, ब्रांड नेम भी है, स्टार्ट स्टॉप सारी ही चीजें हैं। अगर यहाँ पर हम कार बी लिखेंगे तो देखिए हमारी कार बी को एक कार बी नाम का ही एक ब्रांड नेम मिल गया है और इसके अंदर कंस्ट्रक्टर, सेट ब्रांड, स्टार्ट स्टॉप सारी ही चीजें हैं। बट जनरली हम वेरिएबल्स और प्रॉपर्टी को सेम नाम से देते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर दोनों ब्रांड्स अलग अलग हैं, अलग अलग वेरिएबल है। जैसे यहाँ पर हमने दिस डॉट ब्रांड इक्वल टू ब्रांड लिखा है ना ये लाइन, दिस डॉट ब्रांड इक्वल टू ब्रांड। यहाँ पर ये इक्वल टू के बाद वाला जो ब्रांड है, ये जो हमने इक्वल टू के बाद में जो ब्रांड लिखा है, ये वाला ब्रांड सेट ब्रांड फंक्शन का आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर है। और ये जो दिस डॉट ब्रांड, दिस के बाद और इक्वल टू के पहले जो ब्रांड लिखा है हमने, ये वाला ब्रांड इस क्लास से बनने वाली सारी की सारी ऑब्जेक्ट के लिए उनकी प्रॉपर्टी है। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो दिस के साथ लिखा है वो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है और जो दूसरा है वो वेरिएबल एज अ आर्ग्यूमेंट। तो इस तरीके से हम क्लास के टेम्पलेट को यूज करके अपने लिए डिफरेंट ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं और बार बार हर ऑब्जेक्ट के लिए मुझे सेम फंक्शन सेम प्रॉपर्टी डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये फायदा है क्लासेस को क्रिएट करने का। क्लासेस जनरली हम उन केसेस के अंदर प्रेफर करेंगे जब हमें सेम टेम्पलेट के ऊपर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनाने हो। ठीक है, ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। आप इसे बनाइए, प्रैक्टिस करिए। आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए बाय।